हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम माध्यिका बताने वाले हैं। माध्यिका बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार से मतलब 1-2 साल के अंतराल में ये 5 नंबर में अभी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन माध्यिका पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें प्रतिक्रिया दें, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब हम समझते हैं बच्चों कि ये माध्यिका निकालना। तो आपको देखिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है, ये इस तरह के आपको वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा और बारंबारता दे दिया जाएगा और संचयी बारंबारता अपने निकालना है। और इसका जो फार्मूला होता है माध्यिका निकालने के, L+N/2 -CF/F गुने I होता है। ये माध्यिका का एक बेसिक फार्मूला होता है, जो कि अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो ये फार्मूला आप लोगों को याद हो जाना ही चाहिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको एक चीज़ का ज़रूरत होता है। उसको ज़रूरत क्या है, इसको कैसे निकालना है, वो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं बच्चों। तो अगर वीडियो के अगर देख के थोड़ा सा भी चले जाइएगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर से आप हाथ धो सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये 10 है तो 10 को जोड़ के यहाँ पे पहले 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। 10 के बाद इसको जोड़ देना है 10, अब 5 कितना हो गया 15। अब 15 8 कितना हो जाएगा हमको, अगर 15 8 जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। अगर फिर इसमें 23 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो हमें 36 हो जाता है। अगर 36 में 14 जोड़ देते हैं तो 50 हो जाता है। अगर बात कर लेते हैं तो बारंबारता को जोड़ते हैं तो हमको 50 होता है। इसको जो 50 होता है इसको हम n/2 करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, n/2, ठीक है। n/2 ये होता है, क्या होता है n/2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि n/2 बराबर 50/2 गुने 25 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए n/2 के जगह पे हम 25 धर सकते हैं। जहाँ पे n/2 है वहाँ हम 25 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको n के मान तो पता चल गया 25, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 25, n का मान हमें 25 भी धर सकते हैं, ठीक है। 50, तो यहाँ पे हम 50 लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं l की, जो कि l कितना होगा, तो हमको l, तो देखिए अब l की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमको 25 आया, ये क्या आया 25 आया, तो 25 आया हमको। तो ये बात समझ लेते हैं बच्चों कि जो ये 25 है तो हमको यहाँ से देख लेना है। इसके जस्ट एक बाद ये 50 है, 50 और 36 के बीच में कौन सी संख्या, ये जो यहाँ 50 आया है n, इसको बीच में कौन सी संख्या है, तो ये बीच में 36 होगा। तो 36 का निम्न सीमा लेना है। इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं। इसको निम्न सीमा, इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं। तो इसको अगर बात कर लेते हैं तो l बराबर 30 हो जाएगा। l बराबर हमको 30 हो जाएगा। l बराबर क्या हो जाएगा, इसको जस्ट लेना है निम्न सीमा, तो हम निम्न सीमा ले लिए। अब हम बात कर लेते हैं CF। तो CF को क्या लेना है, ठीक है ना। तो CF हमको CF लेना है हमको बच्चों, ये हो जाएगा 30। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं, ये जो इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं F की। अगर F की बात कर लेते हैं तो F हमको कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। F जस्ट इसको बारंबारता वाला लेना है, तो F हो जाएगा हमको 13 हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं H की, H को हम I भी बोलते हैं, तो 0 से 10, 10 से 20 तक कितना कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है। तो जो H इसको बोलेंगे हम 10 लिख देंगे। जब इतना बात आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इस फार्मूला पे ये पूरा मान धर देते हैं, ये मान पूरा धर देते हैं। तो देखिए l बराबर हमको यहाँ 30 है तो यहाँ 30 धर दिए, बटा
n/2 के मान हम यहाँ से लिख सकते हैं 25, कि काट के हम 25 लाए तो वहाँ लिख सकते हैं 25, कोई दिक्कत नहीं है। तो n/2 के मान हम 25 माइनस CF का मान कितना है 23, तो हम यहाँ धर देते हैं 23 बटा F का मान हमें यहाँ से धर देते हैं 13 और गुने H का मान 10 है, तो हम H का मान 10 धर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको n/2 है तो n/2 के जगह पर 50, n के मान 50 धरेंगे, यहाँ 2 से भागा देंगे तो 25 ही होगा, तो हम 25 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये मेरा 30 हो गया, 30 प्लस अब 25 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा 2/13 और गुने 10 को हम इसी पे कर देते हैं 10। अब ये मेरा 30 प्लस 10 दूना 20 और गुने 13। अब 13 से 20 में भागा दे दीजिए, 13 से 20 में अगर भागा दे दीजिएगा, अगर 13 से 20 में अगर भागा दीजिएगा तो 1.54 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 30 प्लस 1.54, तो इसको जोड़ देंगे तो 31.54 हो जाएगा। यही मेरा क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। यही मेरा माध्यिका आ गया, यही मेरा राइट आंसर कितना हो गया 31.54 जो आ गया, ये मेरा माध्यिका हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि अगर आपको माध्यिका निकालना होगा अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बच्चों अब हम ये माध्यिका की बात कर लेते हैं। तो माध्यिका को अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं 30 को विद्यार्थी के भार दर्शाएं। मतलब कि 30 विद्यार्थी है, उसका जो भार दिया हुआ है, जो भार दिया हुआ वर्ग अंतराल, उसको भार दे दिया है बारंबारता में 2 kg 3 kg 4 8 kg 6 kg 3 kg 2 kg, ये भार आपको दिया गया है। ये क्या दिया गया है, भार दे दिया गया है। जब भार दे दिया गया है तो इसको हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका बराबर फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, आप जानते ही हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये माध्यिका है, तो हम निकालते हैं। तो ये मेरा सबसे प्रथम क्वेश्चन ये है बच्चों। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। तो देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसको क्या करना है, जो देखिए चलिए अब यहाँ से हम लेते हैं। ये कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 8 ये हो जाएगा मेरा 13, और 13 6 19 हो जाएगा, 19 6 25 हो जाएगा, अब 25 3 28 हो जाएगा, 28 2 30 हो जाएगा। तो ये मेरा 30, इसको हम n मानते हैं, n/2। ये जो 30 आया ये पूरा 30/2 कर सकते हैं, इसको 25 कोई 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। तो हम n के मान n/2 के जगह पर हम 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो ये 15 आया है बच्चों, ये 15, ये फार्मूला है L + n/2 माइनस CF/F गुने H है। तो सबसे पहले इसका मान, तो ये जो 15 आया है n/2, तो यहाँ देखिए कि 15 किनको बीच में आएगा, तो 5 और 15 के, ठीक है, ये तो 13 और 19 के बीच में आएगा, है ना, 13 और 19 के बीच में 15 आएगा। तो 13 और 19 के बीच में आएगा, तो हमको जो CF होगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, CF हो जाएगा 13। अब बात कर लेते हैं कि L जो इसका निम्न सीमा, इसका निम्न सीमा, ये निम्न सीमा है, ये 50 निम्न सीमा, उच्च सीमा 55 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको लेना है उच्च सीमा को, है ना, क्या लेना है उच्च सीमा को, माध्यिका में लेना है उच्च सीमा को। तो उच्च सीमा मेरा कितना हो जाएगा 55, तो L बराबर हमको कितना हो जाएगा 55 होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं F की, तो F की बात कर लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा मेरा, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम H की बात कर लेते हैं, तो H मतलब अंतर, 70 और 75 के बीच की अंतर कितना है, 70 और 75 के बीच की अंतर हमको 5 है, ठीक है। तो 70 और 75 के बीच की अंतर कितना है 50 है, तो हम 50 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 5, अंतर 5 होगा।
अब इसको क्या करें, इस फार्मूला पर रख दीजिए। एल का मान 55, तो हम यहाँ 55 धर दिए, प्लस n/2। n/2 के मान हम अभी निकाल के लाए हैं 15, यहाँ भी लिख दिए हैं n/2 के मान 15, माइनस CF कितना 13 बटा F की मान बात कर लेते हैं तो F 8 हो गया। H की मान बात कर लेते हैं तो H हमको 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इतना दूरी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए ये 55 प्लस 15 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, बच जाएगा कितना 8 गुने 5। अब इसको हम 55 प्लस 5 दूना 10 बटा 8 कर दिए। ठीक है, तो अब हम इसको काट सकते हैं। अगर कट रहा है, ये 4 हो जाएगा, इस 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ 55 प्लस 5 बटा 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहे तो इसको भीम के जोड़ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 धर दीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, या तो आपको इसको डायरेक्ट अगर 4 से हम भागा दे देंगे 5 में, तो कितना बार में कटेगा, तो हम इसको भागा दे देंगे तो 1.67 हो गया। तो हम इसको, सॉरी यहाँ 55 है ना, 55, तो इसको जोड़ देंगे 55 प्लस 1.67, तो ये कितना हो जाएगा हमको 56.67 हो गया। यही मेरा माध्यिका आ गया। क्या आ गया, माध्यिका आ गया। अगर बात मान लिया जाए 4 से अगर भागा देते हैं, अगर ऐसे नहीं करना है तो आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ 55, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। इसको एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, तो इसको 4 से 1 से भागा देंगे 4 में, तो कितना बचेगा 4। अगर 4 से हम इसको गुना कर देंगे 55 को, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, है ना। अब 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा, तो इतना अब प्लस 5, इसको अगर जोड़ देते हैं हम तो 225 आ जाएगा बटा 4। अब इसको हम भागा देंगे तो हमको वही आएगा। देखिए अगर हम 4 से भागा दे देते हैं 225 को, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 25 उतर गया। अब इसको छो 24, सॉरी 5 चौके 20 ना, छो 24 आ गया, बच गया 1। अब इसको लगा दीजिए, पॉइंट यहाँ धरिए, 2 मरतबे में 2 बार में कितना आ जाएगा 4 दूना 8। अगर पॉइंट के बाद अगर जितना भी कुछ है उसका वैल्यू नहीं होता है तो ये मेरा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर भागा देते हैं तो 56 आ रहा है, उसमें भी इसमें भी अगर 56 आ रहा है तो पॉइंट के बाद कुछ भी अगर आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपको माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक वीडियो आप देखते हैं और दोस्तों में अगर शेयर नहीं करते हैं तो कोशिश यही करिए कि दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अगर हमसे नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें, वो भी अच्छा मार्क्स ला सके आपको दोस्तों में। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नई कक्षा में। आप लोगों के ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।